गणना ग्रंथ अध्याय 20। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हो गई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते! क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, न अंजीर, न अंगूर और न अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। कादेश से मूसा ने एदोम के राजा के पास अपने दूत भेजकर यह कहलवाया, आपके भाई इस्राएल यह कहते हैं, आपको उन सभी कष्टों की जानकारी है जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज मिस्र गए थे, हम वहाँ बहुत समय तक रहे। मिस्री हमारे और हमारे पूर्वजों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब हमने प्रभु की दुहाई दी तो उसने हमारी पुकार सुनकर हमें मिस्र से निकाल ले जाने के लिए एक दूत भेजा। अब हम कादेश में हैं, जो आपके देश की सीमा पर अवस्थित नगर है। आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और न किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम राजमार्ग से सीधे चले जाएंगे और जब तक हम आपका देश पार नहीं करेंगे, तब तक ना तो दाहिनी ओर मुड़ेंगे और न बाईं ओर। परंतु एदोम ने यह उत्तर भिजवाया, तुम पार नहीं जा सकते। यदि पार जाओगे तो हमें तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठानी पड़ेगी। इस पर इस्राएलियों ने उससे उत्तर दिया, हम केवल राजमार्ग से जाएंगे और यदि हम और हमारे पशु आपके देश का पानी पिएंगे तो हम उसका मूल्य चुकाएंगे। हमें पैदल ही निकल जाने दीजिए, हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। परंतु एदोम ने उत्तर दिया, तुम पार नहीं कर सकते। एदोम अपने बहुत से पैदल और सशस्त्र सैनिकों को लेकर उनका सामना करने के लिए निकल आया। जब एदोम ने इस्राएलियों को देश पार करने की अनुमति नहीं दी, तब इस्राएली दूसरी ओर मुड़ गए। कादेश से आगे बढ़कर इस्राएलियों का सारा समुदाय होर पर्वत पर पहुंचा। होर पर्वत पर, जो एदोम देश की सीमा पर है। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, अब हारून अपने पूर्वजों के पास जाएगा। वह उस देश में नहीं जा सकेगा जिसे मैं इस्राएलियों को देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मरीबा के जलाशयों के पास मेरे आदेशों की अवहेलना की थी। हारून और उसके पुत्र एलियाजर को लेकर होर पर्वत पर जाओ। वहाँ हारून अपने वस्त्र उतार दे, फिर तुम उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दो। वहाँ हारून की मृत्यु हो जाएगी और वह अपने पूर्वजों से जा मिलेगा। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया। सारे समुदाय के देखते देखते
वे होर पर्वत पर चढ़ गए। वहाँ मूसा ने हारून से उसके वस्त्र उतरवाए और उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दिया। उसी पर्वत शिखर पर हारून का देहांत हो गया। तब मूसा और एलियाजर पर्वत से नीचे उतरे। सारे समुदाय को पता चला कि हारून का देहांत हो गया है। इस्राएल के सारे घराने ने हारून के लिए 30 दिन तक शोक मनाया। गन्ना ग्रंथ अध्याय 21। जैसे ही नेगेव निवासी अराद के कनानी राजा ने सुना कि इस्राएली अतारिम के मार्ग से आ रहे हैं, वैसे ही उसने इस्राएलियों पर आक्रमण कर कुछ लोगों को कैदी बना लिया। इस पर इस्राएलियों ने प्रभु के लिए यह मन्नत की, यदि तू हमारे अधिकार में वह राष्ट्र दे देगा तो हम उसके नगरों का पूरी तरह विनाश करेंगे। प्रभु ने इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया। तब उन्होंने उनका और उनके नगरों का पूरा पूरा विनाश किया। इसलिए उस स्थान का नाम होर्मा पड़ा। होर पर्वत से वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। इस्राएलियों ने आगे बढ़कर ओबोत के पास पड़ाव डाला। फिर ओबोत से आगे बढ़कर उन्होंने मोआब के पूर्व के उजाड़ खंड में ये अबारीम के पास पड़ाव डाला। वहाँ से आगे बढ़कर उन्होंने जेरेद की घाटी में पड़ाव डाला। वहाँ से आगे बढ़कर उन्होंने अर्नोन नदी के उस पार के उजाड़ खंड के उस स्थान पर पड़ाव डाला जहाँ वह अमोरियों के देश से बहती हुई आती है। वह नदी मोआबियों और अमोरियों के बीच मोआब की सीमा है। इसीलिए प्रभु के युद्ध नामक पुस्तक में लिखा है, सूफा में वाहेब और अर्नोन की जलधाराएं जो आर तक जाती हैं और मोआब की सीमा छूती है, वहाँ से वे बैर आए। यह वही कुआं है जहाँ प्रभु ने मूसा से कहा कि लोगों को एकत्रित करो और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इस्राएलियों ने यह गीत गाया, खूब पानी दो, आओ उसका जयकार करो। राजाओं ने उसे खोदा, अपने राजदंडों और सोटों से नेताओं ने उसे खोदा। वे उस उजाड़खंड से निकलकर मताना से नहलियल और नहलियल से बामोत पहुँचे। बामोत से चलकर वे उस तराई तक पहुँचे जो मोआब के मैदान में है और जहाँ पिसगा की चोटी पर से रेगिस्तान दिखाई देता है। तब इस्राएलियों ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजकर उससे यह कहा, आप हमें अपने देश से होकर जाने दे। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और न किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम जब तक आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक राजमार्ग पर सीधे चलते जाएंगे। परंतु सीहोन ने इस्राएलियों को अपना देश पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत सीहोन ने अपनी सारी सेना एकत्रित की और इस्राएलियों का सामना करने उजाड़खंड की ओर बढ़ा। उसने याहस तक आकर इस्राएलियों पर आक्रमण किया, परंतु इस्राएलियों ने उसे तलवार के घाट उतारा और उसके देश को अर्नोक से याबोक तक
अम्मोनियों के देश तक अपने अधिकार में कर लिया। अम्मोनियों की सीमा किलाबंद थी। इस्राएलियों ने उन सब नगरों को अपने अधिकार में कर लिया और वे अमोरियों के सारे नगरों में, हेशबोन और उसके आसपास की सब बस्तियों में बस गए। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन की राजधानी थी। उसने पहले मोआबी राजा से युद्ध किया और अर्नोन तक उसका सारा देश उसके हाथ से छीन लिया था। इसलिए कवि कहते हैं, हेशबोन चलो, सीहोन के नगर का पुनर्निर्माण हो। हेशबोन से आग फूट पड़ी, सीहोन के नगर से ज्वाला निकली। उसने मोआब का आर भस्म कर दिया, अर्नोन के देव मंदिरों का विनाश किया। मोआब, तुम पर शौक, कामोस की पुत्री, तुम्हारा सर्वनाश हो गया है। तुम्हारे पुत्रों को भागना पड़ा। अमोरियों के राजा सीहोन ने तुम्हारी पुत्रियों को बंदी बनाया है। हमने उन्हें वानों से छेदा है। दीबोन से हेशबोन तक सब कुछ नष्ट हो गया है। हमने नौफ तक, मेदबा तक सारा प्रदेश उजाड़ दिया है। इस्राएली अमोरियों के देश में बस गए। मूसा ने लोगों को याजेर का भेद लाने के लिए भेजा। उन्होंने उसकी सब बस्तियों के साथ उसे अपने अधिकार में कर लिया और अमोरियों को भगा दिया। इसके बाद वे बाशान की ओर आगे बढ़े। तब बाशान का राजा ओग अपनी समस्त सेना के साथ निकल पड़ा और एद्रेई के पास उसका सामना किया। प्रभु ने मूसा से कहा, इससे मत डरो, क्योंकि मैं इसकी सारी प्रजा, इसका देश और इसको भी तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ जैसा किया था, वैसा ही इसके साथ करो। इसलिए उन्होंने उसे, उसके पुत्रों और उसकी समस्त प्रजा को इस प्रकार परास्त किया कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। फिर उन्होंने उसका देश अपने अधिकार में कर लिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 79। ईश्वर गैर यहूदी तेरे प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया और यरूशलेम को खंडारों का ढेर बना दिया। उन्होंने तेरे सेवकों के शव आकाश के पक्षियों को खिलाए और तेरे संतों का मांस पृथ्वी के पशुओं को। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर रक्त पानी की तरह बहाया। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। प्रभु, तू कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अपना क्रोध उन राष्ट्रों पर प्रदर्शित कर जो तेरी उपेक्षा करते हैं, उन राज्यों पर जो तेरा नाम नहीं लेते, क्योंकि वे याकूब को निगल गए। उन्होंने उसके प्रदेश को उजाड़ा। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। तेरी करुणा हमें शीघ्र प्राप्त हो, क्योंकि हम घोर संकट में हैं। ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर। हमारे पाप क्षमा कर। गैर यहूदी राष्ट्र क्यों यह कहने पाएं, कहाँ है उन लोगों का ईश्वर? हमारी आंखों के सामने राष्ट्र यह जान जाएं कि तेरे सेवकों के बहाए रक्त का प्रतिशोध लिया जाता है। बंदियों की तरह तेरे पास पहुँचे। अपने बहुबल द्वारा मृत्युदंड पाने वालों की रक्षा कर। प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने तेरा जो अपमान किया, उनसे उसका 7 गुना बदला चुका। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चरगाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। हम युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे।
प्रेरित चरित्र अध्याय 15। अंताख्या में मतभेद और वाद विवाद। कुछ लोग यहूदियों से अंताख्या आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बारनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बारनबास अंताख्या के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताख्या की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा। पेतरुस का भाषण। भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्यों का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उसका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बारनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। याकूब का भाषण। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडारों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है।